विद्यालय, तो अब उनके माता पिता देखिएगा ला कर यहाँ पहुँचाते हैं विद्यालय, पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं। तो 4 नंबर के शिक्षक कौन है? 4 नंबर के गुरु शिक्षक है, और 5 नंबर पे होते हैं आध्यात्मिक गुरु। 5 नंबर पे कौन होते हैं? आध्यात्मिक गुरु। जैसे आध्यात्मिक गुरु का काम क्या होता है जी? आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन का सफलता का क्या है जी? आपके जीवन को सफल होने के लिए क्या करना है वो सब बताते हैं। ईश्वर से संपर्क कैसे होगा, ईश्वर को प्राप्त कैसे कीजिएगा, भगवान को प्राप्त कैसे कीजिएगा, उसके बारे में आपको बताएं। ठीक है। और एक बात और, जब भी गुरु को सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये हमारे गुरु होंगे, चाहिए हमारे बच्चे के गुरु होंगे, तो जब भी गुरु को सेलेक्ट कीजिए तो आस्तिक गुरु रखिए। कैसा गुरु रखिए जी? आस्तिक। आस्तिक मतलब होता है जो भगवान को मानता हो। समझ में है जी? जो ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को मानता हो, जो बजरंग बली को मानता हो, जो अपने इतिहास को मानता हो। नास्तिक गुरु कभी नहीं रखना चाहिए। समझ में है जी? नास्तिक गुरु कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नास्तिक गुरु आपको क्या करेगा जी? आपके जीवन का जो अर्थ है, आपके जीवन जो जिस लिए आप यहाँ प्राप्त किए हैं, उससे आपको और दूर ले जाएगा। वो आपको और दूर ले जाएगा। ब्रह्मा जी नहीं होते, विष्णु जी नहीं होते, वो सब फालतू का चीज है, तो आपको वो और दूर ले जाएगा। बात समझ में है जी? तो जो आस्तिक गुरु सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको आदर स्वभाव भी सिखाएगा, संस्कार भी सिखाएगा, अच्छी शिक्षा देगा। बात समझ में आ रहा है जी? और हम लोग भी क्या करते हैं जी? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों को आस्था सिखाते हैं, भरोसा सिखाते हैं, क्योंकि भरोसे पर ही ये दुनिया चलती है। बिना भरोसे पे चलता है ये दुनिया। अगर भाई पर भरोसा नहीं हो तो वो भाई अलग हो जाते हैं कि नहीं जी? माता पिता को अगर पुत्र पर भरोसा नहीं हो तो वो माता पिता भी क्या करते हैं? घर छोड़ के चले जाते हैं। जब पुत्र को अगर माता पिता पर भरोसा नहीं हो तो वो पुत्र भी घर छोड़ के भाग जाता है। तो भरोसे पर ही दुनिया चलती है, और ये भरोसा सीखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर हम पर भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है जी? अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाइए। बात समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ रहा है उसको कुछ दंड दीजिए। क्या अब तुमको ये करना है, वो करना है। ठीक है। चाहे तुम अभी हमसे क्या करो जी, थोड़ा अच्छी से बात करो। ठीक है। तो ये गुरु शिक्षक के बारे में हम लोग आज समझ रहे हैं। ठीक है। अभी और समझिएगा जी। हम तो बोलेंगे तो कब 1-2 घंटा और लग जाएगा। ठीक है। और हमारे बच्चे ये सब क्या हो जाएंगे जी? भोजपुरी में लोग कहते हैं फैला बिना झूला जाएगा ना जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी अपने बच्चों को भी कुछ मौका देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हम शिक्षक हैं, हमको अगर बोलने आता है तो हमारी शिक्षा की सफलता वही होगी जब हमारे बच्चे भी इस समाज में खड़े होकर अपने बातों को रखेंगे। बात समझ में आ रहा है जी? हम शिक्षक है, खूब बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, खूब बढ़िया हिंदी बोलते हैं, खूब बढ़िया संस्कृत बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अगर नहीं बोल पा रहे हो तो उससे क्या होगा जी? हमारी योग्यता पर भी प्रश्न उठेगा। ठीक है। तो ये सभी छोटे छोटे बच्चे, और हम लोग के पास समय नहीं था इसलिए हम लोग को कुछ लिख कर दिए हैं, और ये बच्चे बोल रहे हैं कि इनको कुछ याद नहीं हुआ है, याद करने में कठिनाई, क्योंकि समय बहुत कम था। ठीक है। तो हम भी बोले कि ठीक है, ज्ञान जैसे भी दिया जाए उसको देना चाहिए। दे कर दो, अंदाजी दो, याद करके दो, जैसे देना है दो। ठीक है। क्योंकि आज अगर देख कर बोलोगे तो कल आप ऐसी योग्यता आ जाएगी कि आप लोग बिना देखे ही बोल देंगे, बिना देखे ही समझा देंगे। ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? चलो सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं श्याम कुमार को। ठीक है। इनका कृष्ण भगवान के नाम पर पड़ा है श्याम। ठीक है। तो कृष्ण भगवान से अगर शुरुआत होगा तो अच्छी ही बात है। चलिए, और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और जितना हो सके उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। शिक्षक और मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों, आज आप सभी के मेरे और से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्याम कुमार और आज आप सभी के संबंध मुझे बोलने का
अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु जी हमें सिखाते हैं, अक्षर आपको चलाते हैं, पढ़ना लिखना अच्छा बने, सपनों के सपने में वे हमें प्यार से समझाते हैं, हर मुश्किल से हमें बताते हैं, कभी डांटते कभी हंसाते, हर पल पर कुछ नया सिखाते। गुरु पूर्णिमा का दिन है, प्यार है शिक्षक है, इसमें सहारा आज उन्हें प्रणाम करो, दिलों से उनका सम्मान करो। आज सभी के मेले और के साथ ज्यादा पब्लिक स्कूल की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक धन्यवाद। तब यह ऑटोमेटिक इनका विकास होता चला जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है बोलने को सीखना। समझ में आया जी? क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आपको चलना नहीं सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? बोलने को। बोलो बाबू माँ मम्मी, इस तरह बोलने को सिखाते हैं लोग जी। सबसे पहले आपको बोलना ही सिखाया जाता है, और अगर हम बोलने में पीछे रह गए तो इस समाज में आप हमेशा पीछे रह गए। देखिएगा आप सभी लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बात समझ में आया जी? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बीच समाज में बोल नहीं पाते हैं, और वही जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता वो भी बोलता है तो उसको लोग बहुत अहमियत देते हैं। बात समझ में आया जी? नेता लोगों में भी देखिएगा जो मंच पे चढ़ के खूब अच्छी भाषण दे देता है, उसको सब लोग पूरा लाइक करते हैं। बात समझ में आएगी कि हाँ ये अच्छे नेता अच्छी बात बताते हैं, ये जरूर कुछ करेंगे। उदाहरण के तौर पर ले ले जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये इनका जो भाषण होता है ये बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, ये जनभावना को समझते हैं कि क्या कोई किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, आम लोग को क्या सुनना है, और वो ऐसा बोलते हैं जिससे लोग उनको क्या करते हैं जी, समर्थन देते हैं। और वो एक बेहद ही अच्छे नेता भी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। ठीक है, अभी हम लोग ये भी जाने थे कि गुरु पूर्णिमा किस तिथि को पड़ता है, क्योंकि देखिए गुरु पूर्णिमा का जो दिनांक होता है किस तिथि को पड़ता है, वो हम लोग यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं लेते हैं कि हाँ आज 10 जुलाई है तो 10 जुलाई को अगले साल भी पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग का हिंदू कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से हम लोग मनाते हैं। तो उस कैलेंडर में होता है जैसे पौष माघ फागुन चैत्र वैशाख इस तरह का महीना होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें एक आषाढ़ महीना होता है। कौन महीना जी? आषाढ़, जो कि अभी ये महीना हम लोग का चल रही है आषाढ़ महीना। और आषाढ़ महीना में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि को ये मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। किस तिथि को जी? पूर्णिमा की तिथि को। मतलब कोई भी महीना होता है हम लोग का, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ, इस तरह का कोई भी महीना होता है, ये 30 दिन का होता है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, 15-15 दिन का। ठीक है, उसको पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पक्ष। तो सबसे पहला जो पक्ष होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। कौन पक्ष होता है जी? कृष्ण पक्ष। और दूसरा जो 15 दिन का पक्ष होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। कौन होता है? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के 15वें दिन, लास्ट दिन शुक्ल पक्ष के, उस दिन पूर्णिमा होता है। क्या होता है जी? पूर्णिमा। और उस दिन देखिएगा तो चंद्रमा भी जो होते हैं वो पूरे गोल होते हैं। कैसे होता है जी? पूरे गोल। अगर अभी तो बारिश का मौसम है, अगर आकाश साफ रहेगा तो रात में देखिएगा वो आपको पूरे गोल दिखाई देंगे। अभी बारिश का मौसम में बादल है तो नहीं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आकाश साफ रहेगा, अगर रात में हो सकता है आकाश साफ हो तो देखिएगा चंद्रमा कैसे होंगे, पूरे गोल दिखाई देंगे। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज है। बात समझ में आ रहा जी? और ये आज हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर से किस तारीख को पड़ा है जी? 10 जुलाई को। हो सकता है अगले साल 15 जुलाई को पड़ जाए, हो सकता है अगले साल जून में ही पड़ जाए। ठीक है, तो आप लोग 10 जुलाई से याद नहीं रखिएगा, आप लोग आषाढ़ महीना की याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के तिथि। ठीक है, और जो हम लोग जो टीचर्स डे मनाते हैं ना जी, टीचर्स डे मनाते हैं,
तो 5 सितंबर को जो टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं, तो वो किनके जीवन पर मनाते हैं जी? किनके जन्म दिवस के रूप में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो शिक्षकों का सम्मान देने के लिए वो एक दिन होता है, और एक दिन ये है गुरु पूर्णिमा। लेकिन ये हमारे क्या जी, हमारी क्या जी, बहुत ही दुखद बात है कि आजकल के विद्यालयों में टीचर्स डे तो मना दिया जाता है 5 सितंबर, लेकिन गुरु पूर्णिमा किस तिथि को पड़ता है, इस दिन क्या होता है, ये कोई नहीं बताता है। जैसे आस पास के विद्यालयों में भी देखिए, चाहे कहीं भी आप किसी भी सीमांत या कहीं भी स्कूल में, आज उन लड़कों से आप पूछिएगा, उन विद्यार्थियों से आप पूछिएगा, तो उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि आज भी कोई टीचर्स डे है, आज भी कोई शिक्षकों के लिए समर्पित है। बात समझ में आती है? तो ये इस समाज को अच्छी चीजों से दूर ले जाने में शिक्षक ही मदद कर रहे हैं। हम लोग को बर्बाद करने में भी शिक्षक ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षक जागरूक रहेंगे तो वो बताते हैं। लेकिन